अब सब्सिडी देने के अलावा और सस्ते रेट पे ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराने के अलावा, जैसे फर्टिलाइजर्स, बिजली और कैनाल्स प्रोवाइड कराने के अलावा, गवर्नमेंट ने एक चीज़ और की। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखो, ये क्या है, इसमें 100 दिनों का रोजगार पक्का मिलता है। ठीक। और कैसा? अनस्किल्ड। अनस्किल्ड। इसे एक बार दोबारा समझ लेते हैं, 2005 का, ये याद रखना ये भी। ठीक। देखो, ऐसा है, अनस्किल्ड वर्क कौन सा होता है? अनस्किल्ड वर्क वो होता है जिसमें कोई खास स्किल की जरूरत नहीं होती, कोई खास इसमें हुनर नहीं चाहिए, कोई खास एक्स्ट्रा तुम्हें एफर्ट नहीं डालने पड़ते। ठीक। तो ये काम कौन से होते हैं? ये काम वो होते हैं जो जैसे मजदूरी वाले काम होते हैं। अब मान लो मैंने कहा था कैनाल खोदनी है। ठीक है। अब कैनाल खोदने के लिए थोड़ी ना कोई पीएचडी एमबी करके आता है। उसके लिए तो सीधा फावड़ा चाहिए और खोदना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, जो ऊपर वाले ने कहा वो काम कर दिया। तो इसको हम कहते हैं अनस्किल्ड काम। तो इस तरह का रोजगार प्रोवाइड कराने के 100 दिन की गारंटी देती है सरकार, 100 डेज की। ठीक है। और अगर 100 डेज नहीं प्रोवाइड कराती है तो कई बार कुछ ऐसा होता है कि वो उसका कंपनसेशन प्रोवाइड कराती है, कुछ पैसे दे दिए जाते हैं अकाउंट में। तो ये था मनरेगा, महात्मा गांधी का नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक। 2005 में आया था। ये याद रखना है, 100 दिनों का रोजगार मिलता है। और ये जरूर याद रखना है कि अनस्किल्ड काम मिलता है इसमें। ये नहीं कि तुम्हें वकील बना देंगे 100 दिनों के लिए, नहीं। 100 दिनों के लिए तुम्हें अनस्किल्ड काम मिलेगा। फावड़ा उठा कर चले गए, खुरपा उठा कर चले गए खेतों में, कुछ सामान ढो रहे हैं, इस तरह का काम। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अभी हमने अपनी इकोनॉमी को बांटा था एक्टिविटी के बेस पर। ठीक है। हमने बांटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हमने इनको एक्टिविटी के बेस पे बांटा था कि किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो हमने उसके बेस पे बांट दिया। अब हम इकोनॉमी को बांटते हैं एम्प्लॉयमेंट के बेस पे। ठीक। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। एक सेकंड, दोबारा समझते हैं इसे। देखो, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइज नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सब चीज़ें जो होती है ना, वो ऑर्गेनाइज होती हैं। जैसे मान लो किसी, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उस फैक्ट्री में क्या होगा कि आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे सरकारी नौकरी का एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे सरकारी का एग्जांपल लेते हैं, सरकारी में आपको क्या होता है कि लीव मिलती है, पेड लीव्स को हम कहते हैं पेड लीव्स। पेड लीव्स का मतलब क्या होगा कि आपने छुट्टी मारी लेकिन उस दिन के पैसे मिलेंगे आपको। ठीक है। और आपको गारंटी मिलती है कि हाँ भाई, ऐसा नहीं कि आज आप गए, आज तो काम करके आ गए, कल सुबह गए तो कहा कि भाई अब घर बैठो, कोई काम नहीं है। ठीक है। जो सैलरी है आपको, सैलरी आपको मिनिमम वेज एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग मिलती है, कि इससे नीचे सैलरी नहीं मिल सकती है। ठीक है। और कुछ सिक लीव्स मिलती हैं, कोई बीमार हो, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सिर्फ सरकारी की बात नहीं है, कुछ जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी, उनमें भी आपको ये सब चीज़ें गारंटी मिलती हैं इन सब चीज़ों की। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे इसमें मैंने बताया था मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट, और ये सब चीज़ें मिलती हैं इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। देखो, अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है अनऑर्गेनाइज्ड है ये। तो इसमें ना आपको वेजेस की कोई गारंटी है, कितनी भी मिल सकती है, बहुत कम। ठीक। आपको पेड लीव्स नहीं मिलेंगी, बीमार हो छुट्टी लेनी है तो छुट्टी पर रहो, पैसे कटेंगे उसके, हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक। बाकी श्योरिटी नहीं है, आज गए हैं कल नहीं गए, कल घर बैठे हैं। ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए आप खुद जज कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड बेटर है या अनऑर्गेनाइज्ड बेटर है। साथ में एक चीज़ और होती है इसमें कि भाई, जो वर्किंग आवर्स होते हैं, काम करने का टाइम, ऑर्गेनाइज्ड में डिफाइंड होता है कि हाँ भाई, सुबह तुम 9 बजे गए और शाम को 5 बजे आ गए। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में कुछ नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड में तुम 9 बजे गए हो या 7 बजे गए हो, पता नहीं तुम किस टाइम आओगे, कोई गारंटी नहीं है। तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।